कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जाता है। Good morning students. Today our topic is pronoun. A pronoun is a word that is used in place of a noun. Pronoun वो वर्ड है जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं नाउन किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है और किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है। उसकी जगह यूज़ होने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज absent बिकॉज मोहन इज इल। इस सेंटेंस में मोहन 2 टाइम्स यूज हुआ है, सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ मोहन। तो हमने मोहन को रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह हमने क्या कर दिया है? ही कर दिया है। तो ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सो अब हम इन सब के बारे में एक एक करके समझते हैं। सो फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, I, we, you, she, he, they are called personal pronouns because they all stand for the 3 persons. So, what are 3 persons? Like the first person is who is speaking. First person वो person होता है जो बात कर रहा होता है, and the person spoke to जिससे बात कर रहा होता है उसे हम second person कहते हैं, और जिसके बारे में बात हो रही होती है the person spoke of उसे हम third person कहते हैं। Second one is reflexive pronoun. It represents the action performed by the subject is on the subject itself. Means अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो उसकी रिएक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर ही होना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ एंड सेल्फ्स। सेल्फ हम यूज़ करते हैं माई, योर, हिम, हर और इट के साथ, तो ये बन जाते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। और सेल्फ्स हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, लाइक आर, देम और योर के साथ, देन ये बन जाते हैं आर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। थर्ड इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। समटाइम्स द प्रोनाउन यूज्ड इन अ सेंटेंस डोंट रेफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, दे आर यूज्ड इन अ जनरल वे। सच प्रोनाउंस आर नोन एज। कभी ऐसा होता है कि जो प्रोनाउंस होते हैं सेंटेंस में वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को रेफर नहीं करते, वो एक तरह से जनरल वे में यूज़ किए जाते हैं, उनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ऑल, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबडी एटसेट्रा। इसमें किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या किसी भी स्पेसिफिक थिंग को रेफर नहीं किया गया है, कोई भी हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउंस। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच इज यूज्ड टू रेफर टू nouns mentioned previously, whether they are people, place, things, animals or ideas. Relative pronouns can be used to join 2 sentences. Relative pronouns वो होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसी नाउन को रेफर करने के लिए जो पहले यूज़ किए जा चुके हैं, और हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये 2 sentences को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, who, whom, that, which, whoever, whomever, whichever। ये जो वर्ड्स हैं ये 2 sentences को ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब और टेल यू द स्पेसिफिक डिस्टेंस नियर और फार ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स डेमोन्स्ट्रेट करना, डिस्क्राइब करना किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। ये उसकी इंडिकेशन बताता है कि हाउ फार इज अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम यू एंड हाउ नियर इज अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम यू। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और वो आपके पास है और आप उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप दिस वर्ड उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करोगे। अगर ऑब्जेक्ट आपसे दूर है तो आप दैट यूज़ करोगे। सो लाइक कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है और वो प्लूरल है तो आप उसके लिए दीज यूज़ करोगे, और अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और आपसे दूर हैं तो आप दोज यूज़ करोगे। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस that are used for asking questions in known as interrogative pronouns। जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, व्हाट,
who, which, whose, whom, etc. ये हमारे क्या है? Interrogative pronouns हैं. I hope you all understand this well. Thank you and have a good day.